हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी हम पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। भाइयों में से कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। सो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और मुझे आशा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1207 दिन नबूवत करेंगे। कितने? 7 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे, ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले, और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाए। आमीन। खुदा इस कलाम के इसलिए हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदा की हजूरी में आने के लिए, खुदा के बड़े फजल रहम के लिए जो उसने हम पर किया है। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। किताब मुकद्दस का सिलसिला जारी है। मुकाशफा की किताब में से हमारी स्टडी जारी है। अभी तक हमने 10 बाब जो है वो कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा 11वां बाब है जिसको हमने स्टार्ट लिया है, और अभी तक इस पर हमारे 46 पैगाम जो है वो हो चुके हैं, और आज 47वां पैगाम है जो आप सुनने के लिए मैं और आप हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। यूट्यूब वालों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले हम 46वां पैगाम, 45 पैगाम हो चुके हैं, 45 हो चुके हैं, 46वां पैगाम है। तो यूट्यूब वालों के लिए ये कहना चाहूंगा कि पहले हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, पहले हमारे ऑडियो पैगाम थे। अगर आप ऑडियो कोई हासिल करना चाहते हैं तो अपना नंबर जो है वो इस वीडियो के नीचे डाल दें, ताकि हम आपको पिछली जो ऑडियो फाइल्स हैं आपको सेंड कर सके व्हाट्सएप पर। किताब मुकद्दस में से, मुकाशफा की किताब में से 11वें बाब में हम पहुंचे हैं। 10वें बाब पर हमारे इसके पीछे 3 पैगाम हुए, जिसमें हमने इस बात को देखा है एक जोरावर फरिश्ता है। फिर हमने जोरावर फरिश्ते के बाद उस किताब को देखा जो खुली हुई किताब है। फिर उसके बाद हमने गर्जों को देखा, गर्ज की आवाज को देखा, और पिछला पैगाम जो था वो आवाज पर था। आवाज, खुदा की आवाज क्या है, कर क्या सकती है, और उस आवाज का हम पर असर क्या है, हम उस आवाज को कैसे लेते हैं। क्योंकि खुदा आवाजें देता है। खुदा तो आवाज आखिर में दी एंड पे मैंने एक आवाज बताई थी। आवाज क्या थी? कितनों को याद है? हाथ खड़ा करना है। आवाज मैंने बताई थी कि खुदा की ये आवाज है। मतलब क्या निकला? कि बाकी सब की जिंदगी में उसकी आवाज की कोई कदर नहीं है। जिनके हाथ ऊपर आए उन्होंने तो बता दिया जी हमें पता है कि आवाज क्या है, तो बाकियों ने इस आवाज को बाकी पैगामों की तरह जाने दिया। जी, आवाज क्या है? अब और देर ना हो। आवाज ये थी कि अब और देर तो सानू की लगी होंगी है। तो क्या ख्याल है? सानू की लगे देर होवे तो भावें ना होए, सानू इहदे नाल सरोकार ही कोई नहीं। हमारा इस कलाम के साथ क्या लेना देना है? होती नहीं देर होती तो ना हो, आना ही थे आ भाई,
साड़ नहीं तो साड़ असी सड़न वास्ते तैयार। क्यों जी? होश के नाखून तो वो लेगा जिसने जाना है। जो तैयार है जाने के लिए वो कहेगा कि मुझे फिक्र है, अब देर नहीं होगी, इसका मतलब है काम बिल्कुल एंड आ गया है, अब मुझे भी इस जमीन पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो जाने के लिए तैयार होगा वो इस बात को समझेगा कि अब और देर नहीं करनी है। उसकी तरफ से तो कोई देर नहीं है, उसकी तरफ से हमारी तरफ से देर है। हमें याद ही नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूं। मुकाशवा किताब में फाइनल आवाज उसकी यही है, मैं जल्द आने वाला हूं। मैं आना है तो आ भाई, तेरी मर्जी, हमें तेरे साथ क्या लेना देना है। ये तो रिबका है जो जाने में जल्दी करती है। ये तो रिबका है, ये तो दुल्हन है जो जाने के लिए तैयारी करती है। और लूत की बीवी कहां से निकलने की कोशिश करती है? उसे धक्के लगा कर खींच कर भी बाहर निकाला गया तो भी वो बच। आपकी हालत वो है, आप वो नमक का खंभा बन चुके हैं, आपको धक्के लगा के भी बाहर खींचा जा रहा है, पर आने का नाम नहीं ले रहे। इस कदर आपने जलने से प्यार किया हुआ है, इस कदर आपने अमूरा और सदूम को अपने अंदर बसा लिया है। धक्के लगा के बाहर निकाला गया, लेकिन बाहर निकल कर भी उसने पीछे देखना पसंद किया है। हमारी हालत वही है। ये वो नहाई हुई सूरनी है जो लूत की बीवी है, जो बाहर निकल कर भी वापस नहीं पहुंच सकी, अपने मुकाम पर आगे नहीं जा सकी है, वापस देखना पसंद करती है। हम भी तौबा करने के बाद वही सूरनी का किरदार अदा करें, वापस देखना चाहते, वापस जाना चाहते। जैसा भी पैगाम दिया गया है, यहां कानों में भी असर नहीं है, दिमाग में भी असर नहीं है, दिल में भी असर नहीं है। अब और देर होती है तो हो भाई, हमें इससे कोई सरोकार। हमने कौन सा जाना है? अगर आएगा गाड़ी चले जाएगी तो हमने जाना ही नहीं है, तो मसला क्या है? प्रॉब्लम तो उसको होगी जिसने सामान बांधा हुआ है। वो वेट कर रहा होगा कि गाड़ी कब आएगी और कब यहां से मैं बैठूंगा गाड़ी पर। लाल बत्ती का पैगाम कितने लोगों को याद है? ये कितनी देर होगी? तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है इस बात को, या हो चुका होगा। तो तब ये पैगाम मिला था कि हमें अपनी तैयारी, स्टेशन पर गाड़ी आएगी, जिसने सामान बांधा हुआ है वो जल्दी से रखेगा, और अगर उसने वाकई जाना है तो सामान रह भी जाएगा तो रह जाए, लेकिन गाड़ी नहीं रहनी चाहिए। अलार्म तो बहुत देर पहले का बजा हुआ है कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है और लोग बैठकर जाने वाले हैं, लेकिन शायद हम उनमें से नहीं है। शायद कह रहा हूं, कंफर्म आपने करना है। मेरी तरफ से शायद है कि आप में से कोई जाए, आप में से अपनी तरफ से आप कह सकते जी भाई मैं कंफर्म, मैं जा रहा हूं। कोई नहीं करना चाहता, आपकी मर्जी है। नहीं, मुझे लगता है कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए कोई कहना नहीं चाहता है। मेरी बात को आप पक्का कर रहे हैं कि आप में से कोई जाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। अब और देर ना होगी तो इसका क्या करें? अब और देर नहीं होगी तो हमें क्या करना है? हाँ, हम तैयार रहना चाहिए, करनी नहीं चाहिए तैयारी का वक्त गुजर गया। तैयारी खत्म हो चुकी। अब तो ऊंट पे बैठ के निकलना है। अब तो अलीअज़र हाथ जोड़ चुके हैं, रिश्ता मिल चुका है। जिन्होंने जाना है उसको लेके वो जाने के लिए तैयार है। वो दुल्हन को नथ और कड़े पहना चुका है, और नथ और कड़े क्या है? रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस की नेमतें हैं, जिनको मिलनी थी मिल चुकी हैं, जिनको उनको मिल चुकी हैं, और वो जाने के लिए तैयारी करके अपनी तरफ, अपने सफर की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन शायद हमें धक्के लगा के कोशिश की जा रही है, चलो दुल्हन नहीं बनना, उसकी सहेली बन के घोड़े ते बह जाओ, ऊंट ते बह जाओ, रिबका की सहेली बन के चल जाओ। लेकिन हम सहेली बनना भी नहीं चाहते हैं। रिबका दुल्हन है, वो भी गई इसहाक के पास और साथ सहेलियां भी गई।
ना हम सहेली बने ना हम दुल्हन बने। हमने लूत की बीवी को पसंद किया है, वो बनना हमने ज्यादा पसंद किया है। लूत रात पूरी दौड़ता रहे, सुबह सवेरे भी दौड़ा है, ओ भाई निकलो 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 निकलो, लेकिन निकलने का और जिसको निकाला वो भी रास्ते में। हमारी हालत किस में है? अब और देर ना होगी। आज फिर से सिलसिला वही जारी है 11वें बाब में, क्योंकि 9वें बाब में हमने छठे नरसिंहों को पढ़ा है, तो छठा नरसिंह के बाद 7वां नरसिंगा इस बाब में भी नहीं आया, ना छठा आया ना 7वां आया। 7वां आगे जाकर आएगा, इसके बिल्कुल 15वीं आयत में जाकर 7वां फरिश्ता हमें नजर आएगा। लेकिन अभी इसी दरमियान में कुछ और, क्योंकि 10वें बाब को हमने जब लिया था तब हमने एक जोरावर फरिश्ते को देखा, और जोरावर फरिश्ते को हमने देखा है कि किताब है और किताब उसको दे दी गई है, उसने खा ली है और वो समंदर पर खड़ा है। अब अगला 11वां बाब स्टार्ट होता है और 11वें बाब में 3 बातों का तज़किरा किया जाएगा। पहले जो पीछे 10वां बाब हमने पढ़ा है, इसमें खास 2 बातें थी, एक जोरावर फरिश्ता था और एक खुली हुई किताब थी, और तीसरी चीज इस बाब के अंदर गर्जों की आवाज थी। अब इस बाब में भी आप 3 चीजें पाएंगे। नंबर 1 पर हैकल को आप देखेंगे, नंबर 1 पर हैकल का हाल आएगा, और नंबर 2 पर 2 गवाहों का हाल आएगा, और एंड पे जाके यीशु मसीह के बारे में उसकी जमीनी बादशाहत और आसमानी बादशाहत का जिक्र मिलेगा। इस 11वें बाब में आपको 3 चीजें मिलेंगी। हमारे इस पर मुमकिन है 2 पैगाम हो या 3 पैगाम हो, इससे ज्यादा हो, ये खुदा को पता है, लेकिन 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम 3 पैगाम जरूर रिकॉर्ड करेंगे, 3 पैगाम जरूर हो जाएंगे। आज जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो पहली आयत के अंदर है। कोई भी बंदा पहली आयत को दोबारा से पढ़े। और मुझे आशा की मानंद एक नापने की लकड़ी, मुझे आशा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठ। किसी ने क्या कहा? कि उठ कर पढ़े खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें इबादत करने वाले को नाप। आमीन। क्या लिखे? एक आशा की मानंद लकड़ी दी गई है, किसी ने कहा, क्या कहा? अच्छा, ये खड़ा किसके पास था? ये तो पहले पीछे हम, क्योंकि तसलसल जारी है, 10वें बाब का 11वें बाब का तसलसल, तो ये खड़ा किसके पास था? ये फरिश्ते के पास खड़ा है। एक फरिश्ता है जो इससे बातें कर रहे हैं, और वो जोरावर फरिश्ता है। ये मतलब मैं कह रहा हूं ये तसलसल है पूरा, इसको 2 चैप्टर में तकसीम किया गया है, लेकिन बात एक ही चल रही है। जैसे किताब उसे खिलाई गई है और खिलाने के बाद उसे क्या कहा गया? ये लकड़ी ले और क्या करने? एक नापना। नापना किसको है? खुदा के मकदस को और कुर्बान गाह को इबादत करने, यानी कि 3 चीजें हैं जिनकी पैमाइश करनी है। पहले जब उसको खिलाया गया, किताब खिलाई गई है, तो किताब मुंह में कैसी लग रही थी? हाँ, मुंह में शहद की मानी लग रही थी, पेट कड़वा कर रही थी। अब मुंह मीठा और पेट कड़वा लेकर करना क्या है? बोलिए, मेरे साथ है आप? आप मेरे साथ हैं या नहीं है? या आप किसी और जगह पे घूम रहे? लिखना बंद करें, मेरी तरफ पहले देखें। आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगा कि बात चल कर रही है। फरिश्ता जोरावर फरिश्ता है, जोरावर फरिश्ते के पास यूहन्ना खड़ा है, उसे किताब दी गई, इसको इसने खा लिया, और खाने के बाद क्या कहा? तूने बहुत सारी कौमों पर, उम्मतों पर, कबीलों पर, ग्रोहों पर क्या करने? तूने नबूवत करनी। आप इसका मुंह कैसा है? मुंह कैसा है? मुंह मक्खन की मानी, शहद की मानी, कूला, दिल में जंग है। हालत कैसी बन गई? मुंह मीठा, पेट कड़वा, करना क्या है? नबूवत।
मुंह मीठा, पेट कड़वा, करना क्या है? कैसी नबूवत होगी? मुंह मीठा होगा, पेट कड़वा होगा, नबूवत किस तरह की होगी? नबूवत उस तरह की होगी, 3 दिन के बाद जन्नत बाहर जो दिल में होता है वही बाहर आता है। ऐसे। हाँ जी। मतलब मुंह मीठा, पेट कड़वा, नबूवत कैसी होगी? अंदर क्या है? 2 चीजें। कड़वाहट भी अंदर तो कलाम क्या है? अंदर तो मुंह मीठा करके अंदर कलाम क्या है? और कलाम अंदर जाके कौड़ा हो गया। और आगे 3 चीजें और बता दी गई। 3 चीजें क्या है? खुदा के मकदिस को। और उसमें इबादत करने वालों आप इजाजत दे देंगे इस यूहन्ना को कि मकदिस को नाप सके? हाँ, आमीन आप यूहन्ना को इजाजत देंगे आमीन कि मकदिस को नापे और उसकी कुर्बानगाह को नापे और उसके आगे 3 नंबर क्या है? जो इबादत करने वाले बैठे इनको जरा नाप सके। हाँ, मुंह मीठा के अंदर क्या निकलेगा? अंदर से जो निकलेगा आज आपके पास वही आने वाला है। कमर का हाँ? मर्द की माने कमर का सी। मैंने आपके सामने नक्शा रखा है। समझ आ गई। मुंह मीठा है। मीठा क्यों है? क्योंकि सारे रिश्तेदार बैठे हैं। सामने मेरी बेटी बैठी है, भाई बैठा है, बेटे बैठे, भांजे बैठे, बेटियां, माँ, चाची, चाचा बैठे, बहनोई बैठा है। मुंह तो मीठा रखना पड़ेगा, मुंह तो, लेकिन अल्फाज कड़वे निकलेंगे। हाँ, जो अंदर कलाम गया कलाम बाहर निकलेगा। तो पॉइंट कितने? 3 पॉइंट है। मकदिस को नापने, और दूसरा कुर्बानगाह को नापने, और इबादत करने वालों को नापने। तो ये नापना किसने? ये यूहन्ना ने नापने। तो इस बाइबल का हमारे साथ कोई कनेक्शन है? हाँ, हमारे साथ कोई कनेक्शन बनता है? अजीब तो बगैर कुछ नहीं। अब आगे जाके 2 गवाह भी बनने वाले हैं। आगे जाकर 2 गवाह भी आएंगे। भाइयों को जगह उधर बिठाए, भाई को ऊपर कुर्सी पे बिठा दे, ऊपर बैठे। हमारा इसके साथ क्या लेना देना, क्या बनता है, इसको हम देखेंगे आज के पैगाम में। सारी बातों को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ना ही हो पाएंगी। एक ही आयत को हम आज, पहली जो आयत है 11वें बाब की, इसी पर बात करेंगे और इसी को इस बात को समझेंगे कि खुदा आज हमें इसकी समझ देगा। आमीन। क्योंकि हमारा ईमान, हमारा भरोसा सिर्फ हवालों पर नहीं है कि हवाले ही पढ़ेंगे तो बात बनेगी। खुदा जब तक रहनुमाई नहीं करेगा बात नहीं बनेगी। खुदा जब तक बात नहीं देगा बात, तो जो बातें खुदा ने मुझे पहले से दी हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो मैंने नोट की हुई हैं। और अगर खुदा चलते चलते कोई बात नहीं देगा तो उसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो हमारे साथ बातें करता है, हमारी जरूरत के मुताबिक हमसे कलाम करता है। सो पहली आयत में क्या लिखा है? मुझे असा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई। मैंने कहा किताब इसने खाई हुई है, मुंह शहद की मानिंद मीठा है और पेट इसका कड़वा है। जोरावर फरिश्ता इसके पास खड़ा है। जोरावर फरिश्ता इसके, और क्या कह रहा है? आवाज क्या है? नहीं, नबूवत तो पीछे रह गई है, नापना भी आगे है। बाइबल की तरफ देखिए क्या लिखा है। मुझे असा की माने देखना अपने के लिए लकड़ी दी गई, क्या कहा है? ये नहीं आपको नजर आ रहा है? ये क्या लिखा है? ये पढ़िए, पढ़े। और मुझे असा की माने एक नापने की लकड़ी दी गई। और किसी ने कहा कि उठकर, कि क्या कहा? उठकर। ये बैठा था,
क्या यूहन्ना बैठा हुआ है? पिछले बाब में जब उसके हाथ से किताब ले रहा है और किताब को लेके खा रहा है, तो आज पढ़िए 10वीं आयत में क्या लिखा है? बस मैं वो छोटी किताब लेकर उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया और वो मेरे मुंह में तो शहद की मान मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट मेरा कड़वा हो गया। और मुंह से कहा ते पेट कौड़ा होवे ते बंदा बैठा होंगे? हाँ, कलाम अंदर गया हो तो बंदा बैठा होता है? हाँ, हलचल यूना को नहीं मचती है। नाफरमानों को ये हलचल नहीं मचती है। कलाम जैसा भी क्यों ना अंदर चला जाए, नाफरमान हमेशा कलाम को मरोड़ तरोड़ के सुला देते हैं। तू इतने सौ, क्योंकि साडा इस कलाम ना कोई तलक नहीं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कलाम यूना के अंदर आया, क्या किया उसने? कलाम को लम्बे पाते थले जाके, ऊपर ऊपर क्या है? दुनिया के काम, नौकरी, ड्यूटी, आगे पीछे सब जरूरी है, और कलाम निचली शलफ के अंदर डाला हुआ है। ये नाफरमानों का काम है। क्या यूना नाफरमान है? हाँ, यूना नहीं है। सुलाया क्यों है? नाफरमान था। मैंने बताया यूना नाफरमान था। यूना अब्राहम झूठ बोलता है, मूसा बगावत करता है, दाऊद लालच करता है। बताया एक दिन पहले, बताया मैंने। नबियों की भी हालत ऐसी रही है, लेकिन फिर भी वो खुदा के थे। फिर भी वो, क्योंकि उनके गुनाह के अंदर भी नबूवत पाई जाती है, उनकी हर बात में नबूवत पाई जाती है, क्योंकि खुदा ने अलग से उनको डिजाइन किया है हमारे सिखाने के लिए किसने क्या करना है। लेकिन ये सारी एग्जाम्पल्स देने का मतलब क्या है? ताकि हम सीख पाए, हम उनसे सबक ले पाए। अगर यूना नाफरमानी करके नाक में नकेल डलवा के आया है तो हमें ये नकेल से बचना है। पहले ही बंदे का पुत बन के खुदा का काम करना है। अगर खुदा बात कर दे, कह दे कि जाना है, सुनाना है, सिखाना है, हमें इस कलाम को लेकर बेशक पेट कड़वा भी हो, आपको मुनादी करना है। अंदर तकलीफ हो भी तो मुनादी करना है। ये जब जब मैं लिखता हूं, मैं हालातों वाकयात को देखता रहता हूं, लिखता हूं, और जैसे जैसे कलाम मेरे अंदर आता है ये मुझे तकलीफ देता है। ये जब मेरे अंदर आता है तकलीफ देता है। एक बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, अगर मां दुरुस्त हो जाए तो घर दुरुस्त हो जाता है। ये बात तो कड़वी है बात, लेकिन ये बोलनी है, ये बोलनी पड़ेगी। अगर मां दुरुस्त नहीं है तो घर का बेड़ा गर्क है। देखने में, सुनने में बात कड़वी है, लेकिन ये सच पर मबनी है। अगर मां ने दुरुस्त नहीं होना तो बाप चाह कर भी घर को दुरुस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मां सिलसिला दुरुस्त होने ही नहीं देती है। और इसकी एग्जाम्पल खुदा ने मुझे अपनी दी, खुदा ने अपनी एग्जाम्पल दी। खुदा चाह कर भी दुनिया को बदल नहीं सका है, मर गया है, खुदा मर गया है, लेकिन दुनिया नहीं बदली है। कफारा दिया है, दिया या नहीं? किस लिए? गुनाह का खात्मा किया है। बोले, बोलिए, आप यहां पर बैठे हुए, खुदा ने कफारा दिया है। किस लिए दिया है? हमारे गुनाहों के लिए। कि हम गुनाह फिर भी नहीं कर रहे या कर रहे? किधर है कफारा? उसने अपना लहू दिया, किधर है लहू? उसने मौत पर फतह पाई। आज लोग मर रहे, बोलिए मर रहे या नहीं? किधर है कफारा? लोग कब्रों में जा रहे हैं, उसने कब्रों पर फतह पाई है। किधर है, किधर है कब्र की फतह?
इबलीस पर उसने फतह पाई है। किधर है? आज इबलीस हमें दबोच रहे हैं। उसने इबलीस के सर को कुचला है, लेकिन आज फिर हमारे इबलीस हमारे सरों के ऊपर बैठा हुआ है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं खुदा चाह कर भी हमें बदल। वजह खुदा की बीवी होनी चाहिए। खुदा की बीवी होनी चाहिए। कौन है? बनी इसराइल। खुदा की बीवी कौन? मैंने कहा जब मां दुरुस्त नहीं होगी घर तबाह हो जाएगा। मां दुरुस्त नहीं होगी। खुदा तो सही था, वो तो मर भी गया, लेकिन मां ने नीचे काम दुरुस्त होने ही नहीं दिया। इस्राएल ने दुनिया को दुरुस्त होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नाफरमानी करते, नाफरमानी से भरे हुए, बगावत से भरे हुए, सरकशी से भरे हुए बागी खानदान था। इसलिए उनका असर गैर कौमों पर भी पड़ गया। अगर वो दुरुस्त होती, मां दुरुस्त होती, तो घर दुरुस्त होता। अगर वो दुरुस्त होते तो खुदा की वैल्यू होती। उनको चुना गया, बीवी को लिया गया ताकि मर्द की इज्जत बढ़ सके, लेकिन उस औरत ने खुदा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जो नाफरमान लोग थे, बुत परस्ती करने वाले थे, हरामकारी करने वाले थे, बुतों की कुर्बानियां खाने वाले थे, इस्राएल उनके साथ मिल गया। यकीन नहीं आएगा, बलाम की किताब को पढ़िए, बलाम के उस चैप्टर को पढ़िए, गिनती 22, 23, 24, 25 बाब को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बनी इस्राएल को जब निकाल के लाया गया तो खुदा अपनी बीवी को ब्याह के ले आ रहा था, लेकिन क्या किया इन्होंने? इन्होंने जिनाकारी को प्रमोट किया, इन्होंने बुत परस्ती को प्रमोट किया। अभी तक तो यहां पर पहुंचे नहीं थे, इन्होंने सोने के बछड़े को प्रमोट किया। हर तरह की नाफरमानी से भर गए और दीगर कौमों की रवशें इन्होंने इख्तियार कर ली। मैंने कहा अगर बीवी दुरुस्त हो जाए या मां दुरुस्त हो जाए, घर दुरुस्त हो जाता है। कहने सुनने को तो बात ये कड़वी लगती है, पर यह सच है। मैंने इसलिए कहा मुंह बेशक मीठा हो ही हो, लेकिन कलाम अंदर है। कलाम आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम के अंदर जाएंगे। तो ये बात आज सुबह मुझे खुदा ने दी, दोनों बातें मुझे खुदा ने दी है। घर की मिसाल भी दी है और फिर बनी इसराइल को अपनी मिसाल भी दी है। अब जब अंदर आई है तो बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन जब सुनाना पड़ेगी तो ये कड़वी है। तो आपको ये कड़वा लगे, ये मीठा लगे, आपको जब बुला लिया गया है, आपको जब चुन लिया गया है, तो आपको लोगों को सुनाना ही सुनाना है। आपको ये बातें लोगों को सुनानी ही सुनानी। तो इस सुनाने के लिए आप मेरी तरफ देखिए कि कलाम मेरे पास था। हाँ, कलाम मेरे पास था, मेरे अंदर है कलाम, मैंने लिखा हुआ है कलाम, लेकिन बताया जा रहा है अब उठना है। अब किस लिए? लोगों को बयान करने के लिए, जाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। ये बैठा हुआ नहीं है, ये लेटा हुआ नहीं है, ये फरिश्ते के साथ ही खड़ा है, लेकिन उसे तैयार किया जा रहा है। उठ और जाकर बता, ये काम जाकर करना शुरू कर दे। और शुरू कहां से करना है? सबसे पहले एक हाथ में लकड़ी दी गई। लकड़ी को मुख्तलिफ नाम दिए गए। असा यहां पर लिखा गया। असा क्या है? ये सोटी है, डंडा है, इख्तियार है, और क्या है? इसको बाइबल के अंदर सरकंडा भी बोला जाता है। इसको सरकंडा भी बोला जाता है। अब सरकंडा क्या है? ये नहरों में या तालाबों में ये आम पाया जाता है, किनारों पे उगा होता है, और इसको खास इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक तो हल्का होता है, और नंबर 2 पर इसकी एक पमैश होती है जिसको 10 फुट कहा जाता है। इसकी पमैश की जाती है। आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा हिजकिय्याह की किताब से। हिजकिय्याह की किताब में पमैश करने के लिए सरकंडे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सरकंडा कह रहा हूं। यूहन्ना ने जो कुछ देखा है, पिछले पैगाम में भी हमने देखा है, खुली किताब इसने ली, इसको खाया है। हिजकिय्याह को भी देखा है, उसने भी ये खाया है। और ना सिर्फ हिजकिय्याह ने खाया, ना सिर्फ यूहन्ना ने खाया, आज मैं और आप भी इसको खाते हैं ताकि हम कौमों, उम्मतों, कबीलों, ग्रोहों पर नबूत कर सकें। ये सिलसिला आज भी जारी सारी है। ये फरिश्ता ना सिर्फ उनके पास है, फरिश्ता हमारे पास भी आता है। खुदा का रूह उन्हें उठा के ले जाता है, खुदा का रूह हमें भी ले जाता है।
फक्त हमें रूह में आने की जरूरत है, जैसे यूहन्ना रूह में आया है, हमने रूह में आना है ताकि इन बातों को फील कर सके, इन बातों को ले सके। और रूहानी आदमी ही रूहानी बातों को पकड़ेगा। जिस्मानी बातें जिस्मानी लोगों को समझ में आती हैं। आमीन। सो ये क्या है? ये असा जो है ये सरकंड है और इसकी पैमाइश 10 फीट है। अगली बात है, जब ये यूहन्ना इस बात को लिख रहा था तो लिखते हुए क्या तब हैकल मौजूद थी? हाँ? अच्छा, ये मुकाशवा की किताब लिखी कब गई है जी? मुकाशवा की किताब किस सन में लिखी गई? 95 और 96 के दरमियान में। सन 95 और 96 के दरमियान में। ये मैंने तारुफ में पढ़ाया हुआ है आपको। अब जब 95-96 की बात करते हैं कि तब ये किताब लिखी जा रही थी, तो हैकल बर्बाद कब हुई थी? सन 70 में। नहीं याद है? आप यहां पर नहीं है लगता है। किसने गिराया इसको? जनरल टाइटस ने, तीतस ने। रोमी एक जनरल था, उसने इसको गिराया हैकल को। और जो आज तक दीवारें गिरिया वहां पर मौजूद है, सिर्फ एक दीवार बची, बाकी सारी की सारी हैकल को उसने तबाह कर दिया। अब हैकल तो तबाह है, हैकल तो बर्बाद है। इसको बर्बाद हुए तकरीबन 25 साल हो चुके थे और 25 साल बाद यूहन्ना को बुलाया जाता है, एक पैमाइश के लिए असा दिया जाता है, इसको नाप। तो नापना क्या है? खुदा का वो तो था ही नहीं। जब इसको पैमाइश करनी थी तब तो मकदिस था। बोलिए, मकदिस। तो नापना किसको था? बर्बादी को नापना है। क्या करना है? बर्बादी को। मैंने कहा शुरू में बोला, आप इजाजत देंगे कि इसको नाप सके? हाँ, नापना पड़ेगा। तो शुरू करें। ये मकदिस कितना आबाद है? ये मकदिस जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये कितना आबाद है? इसमें कितना रूह है? कितने रूह के फल लगे हुए? इसमें कितने मुकद्दस बैठे हुए? इसमें इबादत करने वाले कितने बैठे हुए? इसमें कुर्बानियां चढ़ाने वाले कितने बैठे हुए? आप नापेंगे या मैं नापूं? हाँ, कितने बैठे हुए? यहां से शुरू करें। ये मकदिस है, ये सारे का सारा क्या है? तो नापना तो पड़ेगा। तो मैच करें अपनी, आपकी इबादत का लेवल क्या है? इबादत करने वाले को नापने, दिन में कितनी इबादत करते हैं जी? सुजात साहब, दिन में कितनी इबादत करते हैं? एक हवाला पढ़ लेते हैं। पहला क्रंथियों का खाद निकालिए 3 बाब की 16 आयत को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस? मैं नहीं जानता हूं, आप जानते? आप जानते क्या? हम क्या हैं? हम खुदा का। तो असा मेरे पास है, असा आपके पास है। इसको नापना है, इसकी पैमाइश करनी है। स्टार्ट करो जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस? तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में। खुदा का रूह तुम में। इसकी पैमाइश करके देखो कितने फुट आपके अंदर रूह काम कर रहा है। अगर कोई खुदा, कितनी इंचियां काम कर रहा है, कितने सूत्र काम कर रहे हैं। 24 घंटों में खुदा का रूह आपके साथ कितनी देर रहता है? या जिंदगी में कभी ये आया भी आपके पास कि नहीं आया? या अभी कभी आप खुदा के रूह के पास गए हैं या नहीं गए हैं? आपके इबादत करने का म्यार क्या है? आप इबादत को समझते क्या है? आपके हाँ इबादत कहते हैं किसको है? पादरी के पास आकर दुआ करवा लेना, पादरी से ये इबादत होती है? इस जगह पे बैठ के 2 गीत गा लेना, इसको इबादत कहते हैं? या चर्च में आके चंदा दे देना, इसको इबादत कहते हैं? इबादत किसको कहते हैं? हाँ, प्रस्तुत करना, उसके आगे झुक जाना। और क्यों बताइए, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, मुझे याद है।
इबादत किसे कहते हैं? इबादत याद रखिए, ये आबद से निकला हुआ है। इबादत जो लफ्ज है, आबद का मतलब गुलाम होता है। आबद जैसे कुत्ता जब मालिक घर आता है तो उसके कदमों को चाटता है। कितने पैसे मिलते उसे कदम चाटने के? रोटी मांगता है, हाँ, वो कपड़े मांगता है, गोश्त मांगता है, दूध मांगता है। हमारी बातें तो मांगने पर मबनी है। आना भी है तो सिर्फ मांगना ही मांगना है। उसे देना क्या है? सौखा लफ्ज है, खुदा हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ते मंगण वास्ते जुबान बड़ी लंबी गेठ जी नहीं काट दे, आ भी दे दे, आ भी दे दे। 2 घंटे दुआ करेंगे, मांगते ही रहने। इसको इबादत कहते हैं। हाँ, अपनी गर्जें, अपनी जरूरतें तो मांगने से पहले वो जानता है। इबादत किधर है? इबादत किधर है? अपनी गर्जें तो लिखे, वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किस किस चीज के। उसे बताने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन तू खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे। तो इबादत किधर है? करना क्या है? रोटी आगे रख के दुआ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बरकत पा, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ऐसा तो बोला ही नहीं गया है। ऐसा तो इबादत कर, रोटी पानी पर बरकत खुद आएगी। इबादत नहीं करनी, बरकत मांगनी। तेरे घर में किसी का इस्तिकात नहीं होगा, कुड़ी वास्ते मुंडे वास्ते दुआ करानी है, इबादत नहीं करनी। ये इबादत करेंगे, इस्तिकात खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। घर से बीमारी खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। बीमारों के लिए दुआएं तो करानी है, लेकिन इबादत नहीं करनी है। ऑर्डर ये कि इबादत करो, ऑर्डर क्या? वो नहीं करते हैं, क्योंकि आज तक उसका पता ही नहीं कि इबादत किस मतलब किसको कहा जाता है। ये इबादत किस बाग की मूली का नाम है? इबादत करने वालों को नापने हैं। हम थोड़ी सी पैमाइश कर रहे, तो पैमाइश में निकला क्या? अभी तक किसी को पता ही नहीं इबादत किसे कहते हैं। अभी तक किसी को पता ही नहीं है, तो बात तो कड़वी है। इतनी देर हो गई, उम्रें हो गई, हम उस्ताद बन गए, बाइबल टीचर बन गए, इबादत का पता नहीं चला इबादत किसे कहते हैं। मैंने कहा इबादत आबद से निकला है, और आबद का मतलब गुलाम होता है। जैसे गुलाम बेड़ियों में जकड़ा हुआ अपने आका की हर बात को मानता है। तनख्वाह की डिमांड, रोटी की डिमांड, पानी की डिमांड, मालिक की मर्जी हो तो पानी दे, रोटी दे, कपड़े दे, भूखा रखे, नंगा रखे, कुछ भी करे, उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो कुछ मालिक से। लेकिन हम इबादत में भी सिर्फ मांगते रहते हैं। ना तो हम बच्चे अपने आप को समझते, ना गुलाम समझते हैं। क्योंकि बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं होती है। बाप, अगर बच्चे बाप के साथ सिंसेर हैं, बाप खुद ब खुद लेके आता है, क्योंकि बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाप को पता होता है कि बच्चे के लिए मुफीद क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। ये तो बच्चे जो गलत चीजें मांग मांग कर अपना सिस्टम तबाह करते हैं। अगर बाप की मर्जी पर रखा जाए तो बच्चे के लिए माँ बाप कोई भी गलत नहीं सोचता है। और माँ बाप कई दफा, हमें पता है पापड़ खराब है, सही है, ये खराब है, लेकिन फिर भी माँ बाप देते हैं, पैसे दे देते हैं। पता है, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, इससे हमारे बच्चे का मैदा खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चों को पता, बच्चे जिद करके खाते हैं। बाप को पता है ये नुकसानदेह चीज है, लेकिन बच्चा नुकसान में खुश रहता है। यही हालत रूहानी तौर पर हमारी है। जहां पर हमारा नुकसान होता है, हम उसमें खुश रहते हैं। इबादत का मतलब मैंने आपको बताया, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसे गुलाम अपने आका की हर बात पर आमीन करता है, बाइबल की हर बात पर आमीन करना शुरू कर दो। इसको इबादत कहते हैं। बाप ने बोला ये करना है, करो, ये काम नहीं करना है, नहीं करो, बस इसको इबादत कहते हैं। और ये 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं होती है। ये 24 घंटे की सर्विस है। आमीन। ये
किसी भी मामले के अंदर, घर में, बाहर, बीवी के साथ, शोहर के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, नौकरों के साथ, मालिकों के साथ, जिस जिस जगह पर जो जो ऑर्डर लिखे हैं वैसे करते रहो, इसको इबादत कहते हैं। जहां पर उलट जाओगे आप इबादत के बाहर हो। उलट करके, नाफरमानियां करके आप कुछ मांगोगे, लानत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हुक्म मानने में बरकत रखी हुई। तो हुक्म मानना, इसको इबादत कहा जाता है। तो आज समझ में क्या आया? इबादत नापने की कोशिश की है, समझ में आया? अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं पकड़ा है, अभी तक तो स्टार्ट नहीं पकड़ा है। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। इससे पहले कि यूहन्ना को यहां पर बुलाया गया, कुछ और चीजें, 2-3 हवाले पढ़ेंगे यूहन्ना के बारे में। ये कहां कहां पर सैर करता आ रहा है। पढ़िए पहले बाब की नामियात को जल्दी से, 4 हवाले इनको पढ़ेंगे। पहले बाब की नामियात देखेंगे, चौथे बाब की पहली आयत देखेंगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु की मुसीबत, यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक, सबर में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत, और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाद गवाही देने के बायस उस टापू में था जिसे जो पतमस कहलाता है। कहां पर मौजूद है? सबसे पहले कहां पर आपने देखा है? पहले ये एशिया कुचिक में है, लेकिन उसको यहां से उठाया गया, पतमस के जजीरा में फेंका गया। अब चौथे बाब की पहली आयत देखिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, पिछली वाली बातें मतलब कौन सी? कलीसिया जमाने गुजरे, पहले ये फिटफाट था, कलीसिया के अंदर था। अब इसको उठाया गया, पतमस में फेंका गया। पतमस में क्या क्या रहते? सांप है, बिच्छू है, इंसानों की खोपड़ी है। उसके अंदर जैसा वो बच के जो अंदर चला गया वो वापिस नहीं आता, किसी की आवाज कानों में नहीं आती है, कोई फोन नेटवर्क, इंटरनेट, कोई सहूलत, ब्रेड के ऊपर मक्खन नहीं है, कुछ भी खाने पीने के लिए दस्तयाब, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां, सांप और बिच्छू। आपकी आवाज सिर्फ खुदा सुनेगा, और आप खुदा की और खुदा आपकी, एक ही कनेक्शन है। कहां पर पहुंचे? उस जगह पर पहुंचा जहां पर हड्डियां, सांप, बिच्छू, मेरी आवाज खुदा की, खुदा के पास, खुदा की आवाज मेरे पास। तो बंदा पहुंचेगा कहां पर? इन बातों के बाद जैसे इससे गुजरेंगे तो बंदा कहां पर पहुंचे? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, कहां पर? तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। था कहां पर? मुसीबत में, सांपों में, बिच्छुओं में, लेकिन नजर किधर है? यही हाल हमारा हो सकता है जब हम ये मक्खन शक्खन छोड़े, ब्रेड श्रेड छोड़े और मुनादी के अंदर, दुखों के अंदर पड़े और खुदा के लिए मुसीबत उठाएं, दुख सहें। आपको लोग देखेंगे तो यहाँ पर, लेकिन आप आसमान पर मौजूद होंगे, और जब आप आसमान पर मौजूद होंगे जोरावर फरिश्ते आपके साथ होंगे। जोरावर फरिश्ते आपके साथ खड़े होंगे, फरिश्ते आपके साथ बातें करेंगे और आप फरिश्तों के साथ बातें करेंगे। लेकिन अगर दुनिया को ही नहीं छोड़ना, कलाम सुनकर अब और देर ना होगी, हुंदिए थे सानू की लगे, ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दस्तयाब नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दस्तयाब नहीं है। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको बताता हूं इन्होंने किया क्या या इनके साथ क्या होगा। बताया तो पहले भी बड़ी दफा है, लेकिन आज तो कुछ अल्फाज चेंज होंगे। चौथे बाब में पहली आयत में कहां पर? आसमान पर। 10वें बाब में देखिए, 10वें बाब की 8वीं आयत को देखिए। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जी, मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुशकी पर वो खुली हुई किताब, पहले पतमस के जजीरा में, फिर आसमान पर, अब बहरे रोम के साहिल पर, क्योंकि फरिश्ता जमीन पर खड़ा है, खुशकी पर और समंदर पर खड़ा है। अब यूहन्ना को फिर से वापस रोम में बुलाया गया, रोम के अंदर खड़ा किया गया। तो जब फरिश्ते हमारे साथ हैं, आप आसमानों पर रहते हैं, फिर आपके लिए रोम में मुनादी करना मुश्किल नहीं है, रोम के खिलाफ नबूवत करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नबूवत करनी ही इसके खिलाफ है, क्योंकि खिलाफ इसने सारे का सारा सेटअप इसने तबाह किया हुआ है, खुदा के मकदस को इसने बर्बाद किया हुआ है।
इबादतें करने वाले और करवाने वाले इसने तबाह किए हुए, अपनी रसूमात देकर, अपने सारा कुछ देकर इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और 11वें बाब में कहां पर है? 11वें बाब में ये यरूशलेम के अंदर है, जो आज की पहली आयत हम पढ़ रहे हैं। कहां पर है? मकदिस में। मकदिस कहां पर है? पूरी दुनिया के अंदर। आप इसको ऐसे भी नाप सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई जगह पर है जहां पर मकदिस है तो वो इसराइल है। पूरी दुनिया में अगर किसी जगह पर मकदिस है तो वो इसराइल है। इसराइल में अगर कोई खास जगह है तो वो यरूशलेम है। और यरूशलेम के अंदर खास जगह हैकल है जहां पर इसको खड़ा किया गया। यानी कि दुनिया का खास मुल्क का खास हिस्सा खास हिस्से में खड़ा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसे पता है मैं आवाज सुनकर उसके पीछे जाना चाहता हूं। इसे पता है कि यह खुदा की आवाज है। इसे पता है खुदा ने ऑर्डर किया हुआ है। तो जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा की बात को सुनेंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तो दुनिया की कायनात की सबसे अच्छी से अच्छी चीज खुदा आपके लिए मुहैया कर देगा। लेकिन अगर बात सुनकर अनसुनी करना है तो अच्छी चीजें भी ले ली जाएंगी और किसी उससे दी जाएंगी जिसके पास पहले से मौजूद है। आमीन। तो ये 4 चीजें आपने देखी, 4 जगह से ये, पहले पितमस के जजीरा में, फिर आसमान पर, फिर रोम में, फिर यरूशलेम में। आप दुनिया की चारों हदों तक खुदा की मुनादी कर सकते हैं। आप जमीन पर मुनादी करेंगे, आप आसमान पर मुनादी करते हुए नजर आएंगे। जैसे उकाब के बारे में हमने पढ़ा है। अकाब कहां पर मुनादी कर रहे हैं? आसमान पर मुनादी कर रहे हैं। आसमान पर उकाब उड़ता हुआ है, वो खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। लेकिन मुनादी तो जमीन पर चलती है। फिजा में कौन सी मुनादी है? हाँ, उकाब को पढ़े, आसमान पे मुनादी करते हैं, उड़ता हुआ खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। तो खुशखबरी तो जमीन पर चलती है। खुशखबरी की जरूरत इंसानों को है। और खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह का मरना, दफन होना और तो उसकी तो जरूरत हमें। आसमान पर किसको जरूरत है? या आसमानों में किसको जरूरत है? तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे यूहन्ना था पितमस के जजीरा में, लेकिन वो यीशु था निकोदेमुस के सामने, लेकिन था आसमान पर। इसी तरह जब हम जमीन पर मुनादी करेंगे, हमारी मुनादी आसमान पर भी होगी। तो हम हर जगह पर आप अपने आप को पाएंगे कि आप मुनादी करते हुए नजर आएंगे। यह रूह की बात है। लेकिन अगर आप पहली बात नहीं मानेंगे, दूसरी बातें, दूसरे काम होना हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। आमीन। आगे पढ़ेंगे। एक चीज सबसे पहले जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया है कि इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर क्या है? मकदिस। नंबर 2 पर कुर्बान का। नंबर 3 पर मकदिस के बारे में इस बात को थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने शुरू में आपको बताया है कि तब हैकल तो थी नहीं। ये नाप किसको रहा है? याद रखिए, हैकल को जब बनाया गया शुरू में, उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हैकल किसने बनाई है? सुलेमान ने बनाई है। उसके बाद जुरबाबल ने बनाई है। और नंबर 3 पर हेरोदिस ने बनाई है 46 साल लगाकर। इस हैकल को जो हेरोदिस ने बनाई थी, सन 70 में इसको गिरा दिया गया है। अब ये हैकल तो थी नहीं, तो पैमाइश किसकी करनी है? आपको इन सारी बातों से बढ़कर किसी दूसरे जमाने में जाना पड़ेगा। जैसे रूह में यूहन्ना आगे निकला है, आपको आगे निकलना पड़ेगा, अगले जमाने में जाना पड़ेगा। इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। आज 2022 है, इसको छोड़कर आपको आने वाले 2030 की बात कर रहे हैं, आपको 2030 में क्या होने वाला है उसमें जाना पड़ेगा। फ्यूचर में जाकर देखना पड़ेगा कि ये किसी ऐसी जगह पर इसको खड़ा किया गया है जहां पर हैकल को बनाया जाएगा। क्योंकि तब तो हैकल थी, तो इसको हैकल बनाने के लिए, क्योंकि हैकल बनाई जाएगी, और उसके बाद अगली आयत में लिखा है, और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को। इसका मतलब है कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा हुआ है जो यूहन्ना ने देखा है। इस जमीन पर यरूशलेम के अंदर कुछ ऐसा हुआ। पहले उसने रोम को देखा, आसमान से गया,
पतमस से आसमान पर गया। जो 7 कलीसिया जमाने थे, यहां से उसको उन्होंने देखा, आसमान पर चले गए। आसमान से उसको भेजा गया रोम के अंदर। रोम के अंदर मुनादी करनी है, और मुनादी गुनाह के खिलाफ करनी है। और जमाने गुजरने के बाद फिर उसने देखा कि जमीन पर एक हैकल भी खड़ी की जाएगी। जमीन पर एक हैकल खड़ी की जाएगी, और ये हैकल आज भी दुनिया में नहीं है। जिसको नापने के लिए असा दिया गया, लकड़ी दी गई है, ये आज अभी तक भी दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने कहा 2030 में चले जाएं, मुमकिन है तब तक ये हैकल जमीन पर बन चुकी होगी। और इस हैकल को बनाने के लिए ये पैटर्न, ये नक्शा 11वें बाब में रखा गया है। कब बनेगी, कैसे बनेगी, इस हैकल के साथ क्या कुछ होगा, 11वां बाब यहां से स्टार्ट होता है। जब सारी तरफ, हर तरफ बर्बादी का हमने सुना है, सब कुछ बर्बाद होगा। मोहरों को हमने पढ़ के आए हैं, लेकिन इन्हीं मोहरों के दरमियान में एक अरसे में हैकल का बनना भी जमीन पर जरूरी है। क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई चीज नहीं है तो वो हैकल नहीं है। बाकी तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन हैकल दुनिया में नहीं है। खुदा का मकदस दुनिया में नहीं है। इस बात को कंफर्म करने के लिए मुकाशवा किताब में आप पा सकते हैं। मुकाशवा किताब में कि ये मकदस जो है ये क्या है। इक्कीस बाब की 22 नंबर आयत को देखिए। मुकाशवा 21 बाब की 22 नंबर आयत। और मैंने निगाह की और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। मैंने उसमें, किसमें, ये कौन से बाब की बात पढ़ रहे हैं? 21 की। और 21 के ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है? नया आसमान और नई जमीन में कोई मकदस नहीं है। इसका मतलब है आसमान को इसको छोड़कर जमीन पे भेजा गया, क्योंकि मकदस नीचे जमीन पर आ चुका है। मकदस नीचे, बोलिए, मकदस नीचे। और जो जमीन पर करंथस के खत में हमने पढ़ा था मकदस, क्या तुम नहीं जानते? तो ये कहां पर शिफ्ट हुआ है? हाँ, नहीं समझ में आया। हम है, ये तो हम है ही। मैं कह रहा हूं ये कहां पर शिफ्ट हुआ है? आप मेरे साथ नहीं है, आप बाइबल स्टडी के साथ नहीं है। मकदस चौथे बाब में आसमान पर है। कलीसिया जो हम मकदस है, ये कहां पर शिफ्ट हो चुका है? हम ऊपर चले गए, ऊपर वाला नीचे आ गया। नहीं समझ में आया? बात गोल हो गई है। आप जमीन पर हैकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जमीन पर हैं। हम, और वो कहां पर है? वो उत्ते। जब वो नीचे आएगा, हम ऊपर। ये सीन है। जब तक हम जमीन पर हैं, ये हैकल बनने वाली, इसके पैमाइश होने वाली भी फीते जिन्हें मर्जी मारते रहो, ये पैमाइश यहां पर की जाएगी। ये मकदस आज यहां पर मौजूद है, और जब तक हम मौजूद हैं वो नापी नहीं जा सकती है। हमने आज अपने आप को नापना है। उसकी पैमाइश तो की जाएगी, अपनी पैमाइश करनी है। आज हमें अपनी, जैसे मैंने शुरू में आपके लिए डायरेक्ट आपको कहा है, हमें अपने आप को नापना है। वो हैकल तो अभी बनने वाली है, और बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। और सिर्फ एक वाक्य नहीं है, कई वाक्यात ऐसे हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। आइए मेरे साथ देखिए दानियल की किताब में से, दानियल की किताब 9वें बाब की 27 आयत को देखिए। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा। क्या करेगा? निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी। अगर हैकल ही नहीं होगी तो दीवारों के ऊपर उजाड़ने वाली मकरूहात कहां पर रखी जाएगी? तो इसको जो 11वें बाब में लिखा हुआ है, ये दानियल की किताब में लिखा हुआ है। एक हैकल बनेगी, एक मकदस बनेगा, और मकदस को
बनाने का पूरा नक्शा इन दोनों बाब में दोनों जगहों पे लिखा हुआ है। सिर्फ यहां पर नहीं, मैं आपको हिजकिय्याह की किताब से भी दिखा दूंगा, उसमें भी लिखा हुआ है। पढ़िए, दोबारा पढ़िए बेटा इसको। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। क्या करेगा? अहद कायम करेगा। और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया कौन? मुखालिफ मसीह। ये जो इनके साथ अहद बांधा जाएगा, इसको भी समझिए ये कौन सा अहद है। आइए देखिए, 7वें बाब में चलेंगे हिजकिय्याह की किताब में से, और इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। खुदावंद का कलाम। अच्छा, इससे पहले एक और हवाला पढ़ लें, ईसाया की किताब से पढ़ लें। ईसाया की किताब 28 बाब की 15 आयत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हवाला पढ़ते हैं। चूंकि तुम कहा करते हो हमने मौत से अहद बांधा। क्या किया? हमने मौत से अहद बांधा और पताल से पैमान कर लिया है। पताल से क्या किया? पैमान कर लिया। जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने तो झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है। हमने क्या किया? जब ये अहद कर लेंगे मुखालिफ मसीह के साथ, तो ये अहद, इस अहद को मौत का अहद कहा जा रहा है। यह अहद, और जब सैलाब आएगा तो हम तक ये पहुंच अपनी ताकत पर घमंड करेंगे, लेकिन खुदा के नजदीक ये मौत का अहद है। ये इस बात को समझना है। ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट है। इसको मतलब समझ के बंद करेंगे, इसको बात को पूरी समझ के फिर इसको बंद करेंगे। एक तरफ हैकल बनने वाली है और दूसरी तरफ ये अहद बांधने वाले। कौन सा अहद? बोलिए, मौत का अहद। अब पढ़िए जरा हिजकिय्याह की किताब 7वें बाब की पहली आयत से। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, खुदावंद खुदा इस्राएल के मुल्क से यूं फरमाता है कि तमाम हुआ मुल्क के चारों कोनों पर कैसे पहुंचा? दानियल की किताब 11वें बाब की 21 आयत को पढ़े जल्दी से, आपने वहीं पे रहना है। फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा, जो सल्तनत की इज्जत को हकदार ना होगा। क्या लिखा है? जो सल्तनत की इज्जत का हकदार ना होगा। पाजी कौन बताया हुआ है? पाजी कौन है? आराम। कमीना। पाजी का मतलब कमीना होता है। एक ऐसा कमीना जो इज्जत का हकदार ही ना होगा। एक ऐसा बंदा जिसको इज्जत रास ही ना हो। एक ऐसा बंदा जिसको इज्जत दी जाए और इज्जत लेना ही ना चाहे, या फिर ऐसा जो कमीना इंसान हो, वो इज्जत का हकदार ही नहीं है। जब वो इक़्तिदार में आएगा, जब वो बादशाही करेगा, कितने लोगों की इज्जत करेगा? जिसकी अपनी बीवी ना हो, जिसके अपने बच्चे ना हो, जिसका अपना घर ना हो, वो लोगों की इज्जत क्या करेगा? हाँ, जिसको बीवी की इज्जत का एहसास ना हो, बेटी की इज्जत का एहसास ना हो, बेटों की इज्जत का एहसास ना हो, माँ का एहसास ना हो, बाप का एहसास ना हो, क्या लोगों की इज्जत करेगा? जब ऐसे कमीनों को इक़्तिदार मिलता है तो मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। मुल्क का ऐसा इस्राइल ने ऐसा मौत का अहद किसी कमीने के साथ बांध लिया है। पढ़िए आगे, वापस हिजकिय्याह की किताब में जाएंगे। तमाम हुआ मुल्क के चारों कोनों पर खात्मा। क्यों खात्मा आया? हैकल तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ अहद, मौत का अहद किसी के साथ बांध रहे हैं। और फिर आगे क्या है? तेरी अजल आई, तेरी शामत आ गई है, और मैं अपना गजब तुझ पर नाज़िल करूंगा, और तेरी रविश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा, और तेरे सब गिनौने कामों की सजा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आंख तेरी रियायत ना करेगी, और मैं तुझ पर रहम ना करूंगा, बल्कि मैं तेरी रविश के मुताबिक तुझे सजा दूंगा, और तेरे गिनौने कामों के अंजाम तेरे दरमियान होंगे, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद हूँ। खुदा यूं फरमाता है जी
कि एक बला यानी बलाए अजीम, एक बला यानी बलाए अजीम देख वो आती है, देख वो आती है, खात्मा आया, खात्मा आया, खात्मा आ गया, वो तुझ पर आ पहुंचा, देख वो आ पहुंचा। ऐ जमीन पर बस, ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी, ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। ये जमीन, ये हैकल के अंदर इबादत करने वालों की हालत है, ये इस्राइल की हालत है। हैकल तो बन रही है लेकिन साथ साथ मौत का अहद भी है। हैकल बन रही है लेकिन साथ मौत का अहद भी बांधा हुआ है। पढ़े आगे। वक्त आ पहुंचा, हंगामा का दिन करीब हुआ, हंगामा का दिन करीब हुआ, ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं कि अब मैं अपना कहर तुझ पर उंडेलने, अब मैं अपना कहर तुझ पर उंडेलने को हूँ और अपना गजब तुझ पर पूरा करूंगा। भाई हैकल बन रही, अब कहर क्यों उंडेलना है? अब तो लोग इबादत करने के लिए आ रहे हैं, अब तो लोग चर्च में आ रहे हैं, अब तो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। खुदा से को पूछे भाई अब कहर की क्या जरूरत है? बाकी हालात पूरी दुनिया में खराब तो ठीक है, खराब होने चाहिए क्योंकि वो तुझे मानते नहीं है। इसराइल तो तुझे मानता है, इसराइल ने तो हैकल बना ली है, इसराइल तो फिर से तेरी इबादत करने लग पड़ा है। इन पर गजब क्यों है? इनकी शामत क्यों आ गई है? क्या इबादत करने वालों की भी शामत आती है? हाँ, क्या खुदा के लोगों की भी शामत आती है? अब इसको मैं बिल्कुल एंड पे आपको दिखा रहा हूं, या 1-2 मिनट में आपको दिखाता हूं मसला क्या है। पढ़िए मत्ती की इंजील में 24 बाब की 15वीं आयत को देखिए। बस जब तुम उजाड़ने वाली मकरूह चीज, उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल की नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ, देखो पढ़ने वाला समझ ले। आप समझ गए क्या लिखा हुआ? थस्सलुनीकियों का खात निकालिए, दूसरा थस्सलुनीकियों का खात 4 बाब की 5 आयत को, सॉरी 2 बाब की 4 आयत को। जो मुखालफत करता है हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है, अपने आप को क्या करता है? बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा हैकल बनी है। हैकल, इसमें बैठा कौन है? जिसके साथ मोहता है। इन्होंने हैकल तो बना ली, इन्होंने, लेकिन बिठा किसको लिया है? जैसे यीशु मसीह जब आए तो आने से पहले हैकल बनाई किसने? हेरोदेस ने, रोम ने हैकल बनाकर दी और उसमें कारोबार चल रहा था, अहद का संदूक नहीं था। ठीक इसी तरह ये 11वें बाब की हैकल है। हैकल तो बन जाएगी पर इख्तियार इसमें मुखालफे मसीह का होगा, कंट्रोल मुखालफे। बैठा कौन हुआ होगा इसमें? बैठेगा कौन? बोलिए। डिजाइन किसने किया इस हैकल को? मुखालफे मसीह ने, रोम ने डिजाइन किया है। और किसी को खड़ा किया जा रहा है, मुंह मीठा करके पेट कड़वा करके इनके खिलाफ मुनादी कर दे, ये तेरे सामने बैठे तो हुए हैं, कहने को खुदा का मकदस है लेकिन अंदर इन्होंने सांप बिठाए हुए हैं। कहने को ये सारे के सारे खुदा का, लेकिन अंदर कौन? अंदर किसी मुखालफे मसीह को बिठाया हुआ है। आपकी शामत आने वाली है क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि क्या होने वाला है, लेकिन अगला पैगाम आज का ये, आपकी शामत आने वाली है। अगर आप इंसान ना बने, अगर आप दुरुस्त ना हुए, आपकी शामत आएगी। आपकी तबाही मुकर्रर हो चुकी है अगर आप खुदा की आवाज को रद्द करते हैं। तो खुदा की आवाज को रद्द करना हैवान की छाप अपने ऊपर लेना है। जो शख्स खुदा की आवाज को रद्द करता है, हैवान की छाप उसके ऊपर है, और जो कलाम को कबूल करके अंदर ले आता है, रूहुल कुदस उसके अंदर है। आप कलाम को रद्द करके हैकल में इबादत नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे शामत आएगी। होंठों से ताजीम करते हैं, दिल किसी सांप को दिया हुआ है। होंठों से ताजीम करते हैं, यही हाल इनका है। एक तरफ तो हैकल डिजाइन की जा रही है, एक तरफ
आपने हैकल के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया, मनोरा बन गया, हैकल बन गई, या हैकल की सारी चीजें बन गई, आपने लावियों को ट्रेनिंग दे दी, आपने सब कुछ कर लिया, और साथ में आपने इबलीस के साथ अहद भी बांध लिया। यही हालत आज की हमारी कलीसिया की है। मकदस हम है, एक तरफ तो हमने हैकल बना ली, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन साथ ही किसी सांप के साथ भी अहद बांध लिया है, साथ ही किसी दुश्मन के साथ अहद बांध लिया है। आपकी कुर्बानियां जाया करेगा, आपकी परस्तिश जाया करेगा, आपकी दुआएं जाया करेगा, आपके हदिये जाया करेगा, आपकी दायकियां जाया करेगा, आपको किसी आने का भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आप हैकल बन चुके हैं और दूसरी तरफ किसी के साथ मुखालिफ मसीह के साथ अहद बांधा हुआ है। अपनी पमैश करें, अपने आप को चेक करें, कहां पर हैं आप। आसा मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया है, अपनी अपनी पमैश आप खुद करें। एक आखिरी सवाल के साथ, खुदा कुर्बानगाह को नापने को क्यों कहता है, या फिर इस इबादत करने वालों को नापने से मुराद क्या है। आपको याद है जब खुदा इस बनी इस्राएल को छोड़ रहा था, इनकी हालत क्या थी। मलाकी किताब में क्या हालत है, हाँ नहीं याद है। अंधे जानवर, लंगड़े जानवर खुदा की हजूरी में हदिये में ठगते, दायकियों में ठगते, इनकी परस्तिश बेफायदा, इनके काहिन बेकार हो चुके, तलाक आम हो चुकी है। यह बनी इस्राएल की हालत थी। और मलाकी के बाद फिर 400 कुछ 450 कहते, खुदा खामोश रहा। तो फिर 2000 साल फिर गुजर गया, और 2000 सालों में खुदा ने गैर अक़वाम के लिए 2 दिन रखे, और तीसरा दिन जिसमें उसने पानी को मैं में तब्दील करना है, यानी कि हमें यहां से उठाकर वो शिफ्ट कर देगा, और फिर मेरे मजलिस यानी कि खुदा के हाथ में पकड़ाएगा और चखेगा। जब वो तो वो चखेगा और चख कर कहेगा ये मैं कैसे तब्दील हो गई है। ये पानी पहले तो मतलब लोकल चल रहा था, अब ये कहां से है। और यीशु कहेगा ये मेरे खून से खरीदे हुए। हम तब्दील होकर आसमान पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नीचे बनी इस्राएल को फिर से मौका दिया गया है। 2000 साल के बाद फिर से आइए मैं आपको दिखाता हूं। यशायाह की किताब निकालिए, 66 बाब उसकी 3 आयत को देखना है, और पहले बाब की 11वीं आयत को देखना। 2 हवाले लगातार पढ़ेंगे। यशायाह 66 बाब की 3 आयत, यशायाह पहले बाब की 11 आयत। जो बैल ज़बा करता है, जो बैल ज़बा करता है उसकी मानिद है, उसकी मानिद है जो किसी आदमी को मार डालता है। ये बनी इस्राएल को बोला जा रहा है। जो बैल ज़बा करता है उसकी मानिद है, जो किसी आदमी को मार डालता है। और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। तो ये हैकल में कुत्ते ही ज़बा कर रहे थे। हालत क्या थी हैकल में, बैल ज़बा करते, इसका मतलब इंसान ज़बा कर रहे। और खुदा को इंसान की कुर्बानी से नफरत है, क्योंकि ये इंसानों की कुर्बानियां बाल के लिए होती हैं, यहोवा के लिए नहीं। तो खुदा ने क्या कहा, जो बैल ज़िबा करता है उसकी माने जो किसी आदमी को मार डालता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसकी माने है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। जो हदिया लाता है, जो हदिया लाता है, गोया सूर का लहू गुजरानता है। सूर का लहू गुजरान। गौर से सुनना है, ध्यान से बैठना है जो मैं कहने जा रहा हूं। मैच बिल्कुल एंड पे जा रही है, इसको संभलना है। जो हदिया गुजरानता है वो क्या करते हैं। अगर आपने अपने आप को मकदस बनाया है और किसी मुखालिफ मसीह के साथ दोस्ती है, आपके हदिये खुदा के नजदीक सूअर का लहू है। आपके हदिये, आपकी दायकियां खुदा के मजबा पर सूअर का लहू हैं, जो आप यहां पर गुजरानते हैं। आमीन। अगर आपने एक तरफ हैकल बनाई हुई है और दूसरी तरफ मुखालिफ मसीह के साथ दोस्ती रखी हुई है, और यही काम चेक करने के लिए खुदा ने यूहन्ना को खड़ा किया है, मुंह मीठा करके पेट कड़वा करके बताया इनको जरा पमैश कर कि 2000 साल के बाद कोई बंदे दे पोते बने ने या उंजी दे उंजी आए ने। हाँ, 2000 साल सजा देकर ये इंसान बने हैं या वैसे के वैसे ही हैं। तो यीशु जी ये वैसे ही है।
ये बदलने वाले नहीं है। 2000 साल छोड़िए, 6000 साल भी लगा लेंगे, ये बदलने वाले नहीं, क्योंकि इंसान के दिल के ख्याल सदा बुरे रहते हैं। इनको आप जो मर्जी कर लो, ये बदलते नहीं। आप अपनी कृपा से, अपने फजल से हमें बख्श देंगे, हम बख्शे जाएंगे, वरना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमसे दूर है। ये मुखालिफ मसीह को छोड़ना, इब्लीस को छोड़ना हमारी बस से दूर हो चुका है। रात के पैगाम में भी ऐसे ही बोल रहे हैं, इशायर बानी के पैगाम में, इस लहू की वैल्यू हमारी जिंदगी में कहां है? लहू तो सूख चुका है, लहू की अहमियत खत्म हो चुकी है, लहू की पावर हमारी जिंदगी में नहीं है। वरना हम तो बादशाहों को मगलूब कर सकते थे, हम इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचल सकते थे, हम कब्र और मौत पर फातेह हो सकते थे। लेकिन आज भी हम मौत में हैं, मौत का अहद किया हुआ है। एक तरफ इबादत करते हैं, एक तरफ हमने मौत का अहद किया हुआ है। खुदा ने उनको साफ बताया, जो हदिया लाता है गोया सुअर का लहू गुजरानता है। ये 2000 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूं, तब बनी इस्राएल की हालत ऐसी थी। और आगे क्या लिखा है? जो लुबान जलाता है उसकी मानद है जो बुत को। आगे पढ़े। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी क्या कहा? उन्होंने अपनी अपनी मर्जी। जैसे आज औरतों ने नारा लगाया चंद साल पहले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज हर बंदे की यही मर्जी है, मेरा बदन है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी। जी हाँ, आपने अपनी राह चुन ली है, आपकी राह जहन्नम की तरफ जा रही है। आपके पांव को कौन रोक सकता है? आपने मौत में जाने की जल्दी कर ली है। आप बदी को ज्यादा पसंद करते हैं, बदी को पानी की तरफ पीना आपका शेवा बन चुका है। क्या लिखा है? अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर है। दिल में क्या है? दिल में क्या है? नफरती चीजें, जिनसे खुदा को वो चीज दिल में रख कर आप इबादत में बैठे हुए हैं। जिससे खुदा को नफरत है, वो दिल में रख कर आप इबादत में बैठे हुए हैं, आप हदिया गुजरान रहे हैं। आपको कहना चाहूंगा, आपके अंदर बदी है, वो चीज जिससे खुदा नफरत करता है, हदिया लेके आ रहे हैं। आज के बाद आपने सामने हम लहू पेश कर रहे हैं सुअर का। हम सुअर का लहू पेश कर रहे हैं। यह आपकी इबादत का लेवल है, जिस पर आप बड़ा नाज करते हैं। हम दाया की हदिया देते हैं, ये खुदा की नजर में उसकी वैल्यू है, इसलिए बरकत जारी नहीं होती है। बरकत ना मिलने का सबब यहां पर छुपा हुआ है। पढ़े आगे। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैंने कलाम किया तो उन्होंने ना सुना। जब मैंने कहा कि अब और देर ना होगी, तो तब इन्होंने अपने कान बंद कर लिए। इनको याद ही नहीं है कि पैगाम क्या है। बात सुनते अनसुनी कर देते हैं। जब मैं कलाम कर रहा था तब मेरी सुनते ही नहीं थे, और जब ये पुकारेंगे तब मैं जवाब नहीं दूंगा। जब ये पुकारेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। पढ़े आगे। बल्कि उन्होंने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे खुदा खुश ना हो। अगर हम वो करके इबादत करते हैं, बताइए खुदा कितना खुश है। जिससे खुदा को नफरत है, वो नफरती काम करके आप इबादत करें, मुझे बताइए खुदा आपसे कितना खुश है। आपकी बाकी चीजों से खुदा कितना खुश है। और यही टेस्ट खुदा ने बनी इस्राएल का 11वें बाब में रखा है। यूहन्ना को असा देकर बनी इस्राएल का टेस्ट रखा है कि अब ये कुर्बानियां करने के लिए आएंगे। क्योंकि दानियल की किताब में हमने 9वें बाब में पढ़ा, 26वीं आयत में, हैकल बन जाएगी, कुर्बानियां फिर से शुरू हो जाएंगी, शरीयत फिर से पढ़ाई जाएगी। लेकिन वही कुर्बानियां, वही शरीयत, वही हैकल, फिर से वही गुनाह आलूदा जिंदगी के साथ खुदा के सामने गुजरानी जाएंगी।
क्यों? क्योंकि थस्सलुनीकियों के खात में हमने पढ़ा है मुखालिफ मसीह के साथ इन्होंने, पहले हमने पढ़ा उन्होंने मौत का अहद किया है, और मौत का अहद क्या था? हैकल तो बन जाए पर मेरे भाई आप हैकल में कुर्सी लगा के बैठ जाओ। ये अहद है, ये मौत का अहद है कि हैकल आपकी बनी हुई है लेकिन अंदर मुखालिफ मसीह बैठा हुआ है। ये मौत का अहद है जो आपने कर लिया है। आपने शायद हैकल ना बनाते तो बच सकते थे, लेकिन हैकल बनाकर उसमें बुत नस्ब कर लिया मुखालिफ मसीह का, आपकी बख्शिश होने वाली नहीं है। आप तौबा ना करते, बपतिस्मा ना लेते, बहुत अच्छा था, लेकिन तौबा करके बपतिस्मा लेकर आपने शैतान को अंदर बिठाया हुआ है। आपकी शामत आने वाली है, आपकी शामत आने वाली है, और बनी इसराइल की भी शामत आने वाली है। उनकी तो आएगी फाइनल है, आपकी भी आएगी, क्योंकि पहले हमारा एंड होने वाला है। हम यहां से शिफ्ट होने वाले आसमान पर, और नीचे तब हैकल बनेगी, लेकिन इससे पहले कि जमीन पर हैकल बने उससे पहले कलीसिया जमीन पर नहीं होगी। हम शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अपना अपना चेकअप करें, इनका चेकअप किया जाएगा। हैकल जब बनेगी इनका चेकअप किया जाएगा, इनके सहन को भी नापा जाएगा और इनके इबादत करने वालों को भी नापा जाएगा, कुर्बान गाह को भी, क्योंकि कुर्बान गाह को नापने का लेवल नहीं है, असल में कुर्बानी चढ़ाने वाले का लेवल है। कि 2000 साल के बाद आकर भी ये सुअर ही गुजरान रहे, इंसान ज़िबा कर रहे हैं या लहू सुअर का पेश कर रहे हैं? किस हालत में ये 2000 साल के बाद वापस आए? और फिर इबादत करने वालों को नापने से मुराद उनकी वफा है, उनकी रूहानी हालत है कि किस हालत में ये कुर्बानियां गुजरान रहे हैं। पहले ये बदकारी के अंदर थे, बुत परस्ती के अंदर थे, हरामकारी के अंदर थे, ये सरकश और बागी खानदान था। अब ये कैसे वापस आए हैं? तो ये वापस वैसे ही आए हैं जैसे 2000 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि आगे इनके लिए मुसीबत इंतजार कर रही है। यकूब की मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। यकूब की मुसीबत ऐसी बड़ी मुसीबत जो अक़वाम के दुनिया के शुरू से तब तक नहीं आई होगी। इस मुसीबत के लिए इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने दिलों को सख्त कर लिया है। सब कुछ करने के बाद भी, 2000 साल गुजरने के बाद भी इनका दिल सुधरा नहीं है। फिर खुदा इनकी ट्यूनिंग करेगा। अगर आपका दिल तौबा करने के बाद भी सुधरा नहीं है, बपतिस्मा लेकर भी सुधरा नहीं है, फिर शामत आपकी और मेरी मुकर्रर है। शामत से बचना चाहते हैं, अपने दिलों को साफ करना पड़ेगा, अपने आप को आज नापना पड़ेगा, अपनी इबादत को नापना पड़ेगा, अपने सहन को नापना पड़ेगा। सहन से मुराद आपकी टांगों का लेवल है। ये 3 हिस्से बदन के एक बनाए खुदा ने, पांव से लेकर ये टांगों का हिस्सा, ये सहन है आपका। यहां से लेकर यहां तक ये आपका पाक मकाम है, और यहां से लेकर ऊपर तक ये आपका पाक तरीन मकाम है। आपका सहन कैसा है? आपकी चाल चलन कैसा है? आपकी टांगे कहां पर काम कर रही हैं? आप कहां पर वॉक कर रहे हैं? कहां पर चलकर जा रहे हैं? इसको समझिए। फिर आपके अंदर दूसरा पार्ट है जिसमें आपका दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये पसलियां, ये सब कुछ है। ये कहां पर, दिल कहां पर लगा हुआ है? अगर दिल दुरुस्त जगह पे लगा हुआ है, अगर दिल दुरुस्त हो गया तो आपका पाक तरीन मकाम दुरुस्त हो जाएगा, आप खुदा के साथ मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन अगर दिल किसी और जगह पर है, दिल में कोई और सांप बैठा हुआ है, दिल में कोई और इबलीस आपने छुपा के रखा हुआ है, इबादत करेंगे, शामत आएगी। मैंने आपके हाथों में वो असा पकड़ा दिया है, वो इख्तियार मैंने आपको दे दिया। आप अपनी जिंदगी को नापे, अपने अपने सहन को नापे, अपने अपने पाक मकाम को नापे, अपने पाक तरीन मकाम को नापे, अपनी कुर्बानियों को नापे, अपने हदियों को नापे, अपनी दायकियों को नापे। आप किस लेवल के साथ ले रहे हैं? क्योंकि बनी इसराइल की सबसे बड़ी गलती, हैकल तो बना रहे थे लेकिन साथ मौत का अहद बांध रहे थे। हैकल भी मौजूद थी और मौत का, आप सोचिए, आपने हैकल बना ली है, अहद मौत के साथ बांधा हुआ है या जिंदगी के साथ बांधा हुआ है? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदा उनके हुजूर अपनी अपनी जिंदगी पर सोचिए, गौर करें, आपका अहद किसके साथ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।